हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। आज 11 नवंबर और जो कि आज के पहले सीट में जितने भी मैं क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, आप सभी के बीच एनालिसिस करने के लिए लेकर आया दोस्त। यकीन मानना दोस्त, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो यकीन मानना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के एग्ज़ाम देने जाइए दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पेपर करीब करीब फेस्टिवल के बाद हमेशा ज़्यादा भारी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यकीन मानिए, अपने आप पे विश्वास करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच आज का मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप मेरे लिए एक तो लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एस ऑगस्ट जो ऑर्ड्स पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? तो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया था। एस ऑगस्ट ऑर्ड्स पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं लेकर आया था, जिसमें से बुक एंड ऑथर से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्त। अच्छा, और भी जैसे जितने भी प्लेयर से जितने भी खिलाड़ी है, उन सभी जितने भी मुख्यतः क्वेश्चन पाने की उससे बनता है मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर से कौन कौन, तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक लिखा गया है। कपिल देव से एसएससी एमटीएस में 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है। वो कौन कौन पूछा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल बॉय, यानी कि गॉड्स जो डिग्री है ना, ये कपिल देव का क्वेश्चन में पुस्तक ये पूछा गया था। ठीक है, उसमें एक पूछा गया था डोनाल्ड यानी कि ब्रेडमैन जो है ना, उन्होंने ये लिखा था अ फेयरवेल टू क्रिकेट, द आर्ट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक सेनोर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी। ये जितने भी 4 और एक सानिया मिर्जा 5, ये पांचों से क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया दोस्त। आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन लाया दोस्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जिन्होंने कौन से दरगाह पे सबसे पहले गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, उसमें से एक ऐसे सुल्तान है जिन्होंने सबसे पहले गया था, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था। वहीं पूछे, मोहम्मद बिन जो तुगलक है ना, दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान थे, जिसका जो शासनकाल पूछे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1325 से 1326 से। मैं यकीन कहता हूँ दोस्त, जितने भी दिल्ली सल्तनत के चाहे जितने भी शासक और उनके कार्यकाल आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से, मुगल काल से, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। यकीन आपको नहीं होता, आप एनालिसिस अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा मेरे जरूर दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, इस विश्वविद्यालय की अगर स्थापना पूछे किसने किया था, तो किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय है ना, 1916 में किया गया था, और उसी में एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से की थी। ठीक है, जिन्होंने इसे भारत में विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संसदीय विधान यानी कि बीएचयू अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था। ठीक है, इसे पानी की शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू कहा जाता है। पूरा इसका पूछे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन आया था दोस्त, जो मानव विकास सूचकांक है ना, उसमें भारत का जो रैंक है सो कितना है? 134 है दोस्त। यकीन मानना, जितने भी रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन करंट का है आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आने वाले, चाहे आपके चाहे परसों है नरसों है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आप यानी कि सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं वही लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको एनालिसिस करवाना है और आपको रियलाइज कराना है दोस्त। यही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। हर एक एग्जाम में नृत्य से संबंधित, त्यौहार से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। केरल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। मकर बिलक्कू जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो केरल में। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन हम तो ऐसे बोल रहे थे कि सबरीमाला मंदिर डायरेक्ट पूछे क्वेश्चन तो कहाँ है? तो केरला में। मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ है? केरला में मनाया जाता है ना। तो ये आप चाहे केरल से संबंधित हो, चाहे जितने भी प्रकार से राज्य में संबंधित त्यौहार, मुख्यतः मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्त। आप पढ़ के जाइए, उसमें से केरल का एक ओणम त्यौहार जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था मोहनजोदड़ो से संबंधित दोस्त, की मोहनजोदड़ो में जल निकासी आमतौर की दरवाजा जो बनाया गया था सो किससे बनाया गया? तो जो पक्की हुई मिट्टी है ना,
उसी से मोहनजोदड़ो में जो जल निकासी होता है ना, उन्हीं का आमतौर पे दरवाजा बनाया गया था। ठीक है दोस्त। अच्छा, मोहनजोदड़ो से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, किसकी अगर खोज पूछे तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। और मोहनजोदड़ो पूछे किस नदी के किनारे, तो सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन वहीं पूछे राखलदास बनर्जी का जो जन्म हुआ सो कहाँ हुआ था, तो मुर्शिदाबाद में हुआ था, यानी कि 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। और 1885 का एक कोलकाता में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुआ था। ये भी आपको याद करके रखना, राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैसे भी मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन आया था दोस्त, ये पढ़ के जाइएगा। हड़प्पा से क्वेश्चन आता है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है दोस्त, कम समय में आपको मैं अधिक क्वेश्चन कराने का मात्र इतना उद्देश्य दोस्त, आप पढ़ जाके सकते हैं ना, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन विटामिन से संबंधित आया था। ठीक है दोस्त, उसमें से क्या क्वेश्चन आया था, अगर आपने एग्जाम देने गए होंगे दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आप सभी की सभी विटामिन का नाम और उसके रासायनिक नाम लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे स्कॉर्बिक एसिड का नाम, जो कि सी के अगर पूछे रासायनिक नाम तो स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का थायमिन और राइबोफ्लाविन पूछे विटामिन B2, और नियासिन पूछे विटामिन B6 का नाम है, और यानी कि पेंटोथोनिक पूछे एसिड विटामिन B5 का, और यानी कि पायरिडॉक्सिन पूछे विटामिन B6 का, विटामिन B7 का पूछे तो बायोटिन, फॉलिक एसिड पूछे तो विटामिन B9 का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे तो साइनोकोबालामिनी विटामिन B12 का, और रेटिनॉल जो विटामिन B1, और कैल्सीफॉरल विटामिन D, टोकोफेरल पूछे तो विटामिन E, और पूछे के का तो फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये जितने भी विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्त, यकीन मानना आप पढ़ के जाइएगा। विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम है। ठीक है, उसमें से मैं आप सभी के बीच जितने भी विटामिन का रासायनिक नाम संबंधित क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्त, आप इनसे संबंधित एक आप क्वेश्चन इस तरह से पढ़ के जाइएगा दोस्त, जिससे कि विटामिन B1 से होने वाली बीमारी, विटामिन B6 से होने वाला क्या कमी है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया गया था जो आर्टिकल 27, 28, 29। ठीक है, आर्टिकल जो 27, 28, 29 है ना दोस्त, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल 27 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को प्रचार या रखरखाव के लिए कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर दोस्त, अगर आप किसी भी धर्म के लिए कर और शुल्क देने के लिए कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, आर्टिकल 27 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 28 में पूछे तो शैक्षणिक संस्थाओं की धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 27 में बताया गया। ठीक है दोस्त, वहीं आर्टिकल 29, वहीं आर्टिकल 30, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि शैक्षणिक संस्थान के बारे में आर्टिकल 30 के बारे में बताया गया है ना। तो आप आर्टिकल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल से क्वेश्चन ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा मेरे दोस्त जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन ना पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था दोस्त कि जो आम्र वर्षावन है ना, आम्र वर्षावन जो गर्मियों में होने वाले मानसून किस राज्य के बीच बहता है, तो केरल और कर्नाटक के बीच आम्र वर्षावन गर्मियों के बीच में बहता है। ठीक है दोस्त, उसमें से एक हमेशा वर्षावन गर्मियों में चाहे जितने भी राज्य में बहता है उन सभी से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ और कब हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, 1928 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो 1928 में। ठीक है, एक 1924 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, एक 1928 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पूछे तो 1924 में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो 1928 में, समझे दोस्त। और वही पूछे कि जो हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में, यानी कि इसकी स्थापना हुआ था, और वहीं से इसका उदय भी हुआ था, है ना दोस्त। तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा दोस्त, यकीन मानना आप सभी के लिए मैं कम समय में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया 10 से 12 क्वेश्चन, अगर आपने एग्जाम देखाया तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। मेरे दोस्त जितने भी एग्जाम देने वाले दोस्त, यकीन मानना हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसी लेवल के साथ पढ़ के जाइए और अपने आप में विश्वास रख के जाइए दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।